जलजले क्यों आते हैं, इनके पीछे असल साइंसी राज क्या है, और जमीन के अंदर कौन सा निजाम हरकत में आता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं जीन्स इन नेचर बाय मुदस्सिर, जहां हम फितरत के राजों को आसान जुबान में समझते हैं। सबसे पहले द लिविंग अर्थ। हम समझते हैं कि जमीन एक सख्त पत्थर है, मगर हकीकत में जिंदा है। ये सांस लेती है, हरकत करती है और अंदर से मुसलसल उबल रही है। जमीन की साख्त को अगर काट कर देखा जाए तो इसकी 4 अहम तहें हैं। जमीन के ऊपर वाला तह को हम क्रस्ट कहते हैं। यही वो ऊपर तह है जहां हम रहते हैं। जमीन की दरमियानी तह को हम मंटल कहते हैं, जहां पत्थर यानी मुसलसल मैग्मा हरकत में रहता है, और निचला वाला आउटर कोर होता है, जहां बैरूनी मरकज दाते माय हालत लिक्विड शक्ल में पाए जाते हैं, और एक होती है इनर कोर, अंदरूनी मरकज, इंतहाई गर्म, सख्त और लोही जैसी टॉस है। ये अंदरूनी तह हमेशा हरारत और दबाव से मुतहरिक रहती है। यही हरकत जमीन की प्लेटों को धकेलती है और कभी कभार यही अमल जलजले की शक्ल इख्तियार करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स, द रियल मूवर्स। जमीन की ऊपरी सतह एक वाहिद टुकड़ा नहीं है, ये कई बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समंदर के ऊपर तैर रहे। ये प्लेट्स हर वक्त हरकत कर रही हैं, कभी एक दूसरे से टकराती है, कभी दूर होती है और कभी साथ साथ रगड़ खाती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो इनके दरमियान मौजूद पत्थरों में तवानाई जमा होने लगती है। जब दबाव बर्दाश्त से बढ़ जाए तो ये तवानाई अचानक फूट जाती है और जमीन में झटके पैदा करती है। यही जलजले है। हमारे पास 3 टाइप्स की प्लेट मूवमेंट होती हैं। एक कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब 2 प्लेट से आपस में टकराती है, एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है। इसी अमल से हिमालय पहाड़ बने और इसी इलाके में पाकिस्तान और नेपाल के जलजले सबसे ज्यादा आते हैं। माउंट एवरेस्ट बना, K2 बना। दूसरी मूवमेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हो, दरमियान में से मैग्मा ऊपर आता है और नई जमीन बनाता है। ये ज्यादातर समंदरों के नीचे होता है। तीसरी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट्स एक दूसरे के बराबर रगड़ खाती है। यहां जलजले अचानक खतरनाक होते हैं, जैसे अमेरिका का एंड्रियास फॉल्ट, और एक तीव्र इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तस्वर करें आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता तनाव में आता है और एक लम्हा आता है जब वो अचानक टूटकर वापस पलट जाता है। जमीन के अंदर भी पत्थरों के साथ यही होता है। प्लेट्स की हरकत से दबाव बढ़ता है, पत्थर मुड़ते हैं, झटके हैं और अचानक टूटकर वापस अपनी जगह आते हैं। इसी को कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड, और यही वो लम्हा होता है जब जलजले आता है। फोकस, एपिसेंट्रिक एंड सीस्मिक व्यूज क्या होती है। जलजले का असल मुकाम जमीन के अंदर होता है, जहां से तवानी खारिज होती है। इसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। इसके बिल्कुल ऊपर जमीन की सतह पर जो जगह होती है वो एपिसेंट्रिक कहलाती है, जहां झटके सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। जलजले के दौरान
ये तवानाई सीस्मिक वेव की शक्ल में हर तरफ फैलती है। ये लहरें जमीन को हिलाती है और इनकी शिद्दत पर यह मुनहसर है कि नुकसान कितना होगा। अब हम जानते हैं कि मेजरिंग अर्थक्वेक किस तरह करते हैं, यानी अर्थक्वेक को किस तरह मेजर करते हैं। जलजले की शिद्दत नापने के लिए इस्तेमाल होता है रिक्टर स्केल। ये 1 से 10 तक होता है, जहां हर एक दर्जा पिछले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। मसलन 5 शिद्दत का जलजला दरमियाना होता है, जबकि 7 या इससे ज्यादा शिद्दत का जलजला तबाहकुन साबित हो सकता है। इन झटकों को रिकॉर्ड करने वाला आला सीस्मोग्राफ कहलाता है, जो जमीन की हरकत को लकीरों की सूरत में दिखाता है। अब जो अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान, जितने जलजले पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक तरीन जलजला जोन में से एक है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहां टकरा रही है। इसी तसादुम की वजह से 2005 का मुजफ्फराबाद का जलजला और 2024 के खैबर पख्तूनख्वा झटके आए। यही प्लेट्स की तसादुम से ये आए। ये प्लेट्स अभी भी हरकत में है और मुस्तकबिल में किसी भी वक्त बड़ा जलजला आ सकता है। अब जलजले के दौरान क्या करना होगा? जलजले के दौरान फौरन झुक जाए, किसी मेज पर या मजबूत चीज के नीचे चुप जाए, कवर करे अपने आप को। उस चीज को पकड़ ले, खिड़कियों, लाइटों और भारी फर्नीचर से दूर रहे और झटके रुकने के लिए यानी इसके बाद खुली जगह में चले जाए। ये तीन उसूल जिंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों, जमीन जिंदा है और इसकी हरकत हमें याद दिलाती है कि फितरत कभी रुकती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वस्सलाम।